नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत और बांग्लादेश सीमा पर मधुमक्खियों के छत्तों को स्थापित किए जाने के बारे में। दरअसल केंद्र सरकार की एक परियोजना के तहत, एक योजना के तहत बीएसएफ ने यह इनिशिएटिव लिया है और यहाँ पर उन्होंने अलग अलग जगह पर मधुमक्खी के छत्ते स्थापित करने का कार्य किया है। यह कार्य काफी दिनों से चल रहा है, अभी भी तेजी चल रहा है और आने वाले समय में भी चलेगा। लेकिन क्यों? ऐसी क्या ज़रूरत पड़ रही है बीएसएफ के जवानों को कि वह जिस जगह पे ड्यूटी कर रहे हैं, उसी जगह पर मधुमक्खी के छत्तों को स्थापित कर रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई विशेष उद्देश्य है या फिर सीमा सुरक्षा का उद्देश्य है? हर एक चीज़ को समझना जानना ज़रूरी है। तो यही है हमारी आज की न्यूज़ कि वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के अधिकारी जो हैं वह भारत-बांग्लादेश सीमा की बाड़ पर मधुमक्खी के छत्ते लगा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण है, सभी चीज़ें जानेंगे, समझेंगे क्यों लगा रहे हैं, क्या है इसके पीछे ये उद्देश्य, किस प्रकार से कार्य चल रहा है और इससे जुड़ी हुई जो अन्य महत्वपूर्ण बातें होंगी, हर एक चीज़ हम लोग जानते समझते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो इन सभी चीज़ों को जानने से पहले ज़रूरी है कि एक प्रश्न देख लिया जाए। यह जो प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है, हो सकता है कि आने वाली परीक्षा में आप लोगों से पूछ लिया जाए। तो चीज़ें क्लियर हैं तो आंसर कमेंट करना है, क्लियर नहीं है तो वीडियो को अंत तक देखना है, हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। वहीं मुख्य परीक्षा के लिए भी बेहद खास है, क्योंकि देखो हम लोग बात कर रहे हैं हमें मधुमक्खी के छत्तों के बारे में, तो मधुमक्खी पालन एक खास विषय रहा है, जनरली हम लोग देखते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर। तो चीज़ें ज़रूरी है कि आप लोग तैयार रखें, ताकि एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर मुख्य परीक्षा में जीएस पेपर 3 के अंदर अगर आपसे कुछ चीज़ें पूछ ली जाए, तो आप लोग परेशान ना हो, बेझिझक आप लोग हर एक चीज़ वहाँ प्रस्तुत कर सकें। तो चीज़ों को समझते जानते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो यह कार्य किया जा रहा है बीएसएफ के अधिकारियों के द्वारा, दरअसल यह कार्य एक लंबी कार्य योजना के तहत किया जा रहा है। दरअसल बात यह बताई जा रही है कि पिछले वर्ष की बात है, अप्रैल के महीने की बात है, जिस दौरान अजय भल्ला की अध्यक्षता में, अजय भल्ला कौन है? अजय भल्ला केंद्रीय गृह सचिव हैं, तो इनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि भाई सीमा बाड़ पर मधुमक्खी पालन का जो मॉडल है उसको लागू किया जाएगा। तो मधुमक्खी पालन मॉडल से आपको समझ में आ रहा होगा कि सीमा के ऊपर जो हमारे बीएसएफ के अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं? मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका हमारे दूसरे देश से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग उसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, सीमा सुरक्षा भी इसके पीछे कोई खास उद्देश्य नहीं है। लेकिन जो मेन प्रोजेक्ट है वो है मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना सीमा बाड़ों पे। तो इसको लेकर के एक बैठक हुई थी अप्रैल के महीने में, इन्होंने सभी चीज़ें यहाँ पर फाइनल कर दी थी, क्या-क्या होना चाहिए। ये जो बैठक थी, इस बैठक के किए जाने का मुख्य जो उद्देश्य है वह है मधुमक्खी पालन और शहद मिशन। दरअसल केंद्र सरकार के तहत गृह मंत्रालय के द्वारा एक मिशन शुरू किया गया है, जिस मिशन के अंदर मधुमक्खी पालन और शहद के उत्पादन की बातें की जा रही हैं। केंद्र सरकार चाहती है कि हमारे देश में इसको बढ़ावा मिले और इसको लेकर के केंद्र सरकार ने अनेक परियोजनाएं शुरू की है। परियोजनाओं के अलावा हम देखते हैं कि सब्सिडी कार्यक्रम भी सरकार चला रही है। सरकार चाहती है कि मधुमक्खी पालन को देश में बढ़ाया जाए और यह एक इस प्रकार का व्यवसाय है जो खास तौर पर हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग करते हैं, क्योंकि वह इसमें कुशल होते हैं। तो उन लोगों को आजीविका का एक साधन मिल जाएगा, वहीं शहद का उत्पादन होगा और इसके माध्यम से हमारे अन्य अनेक कार्य जो है वह पूरे भी हो सकेंगे। औषधि उपयोग भी इसके बहुत सारे हैं। तो इन सभी चीज़ों को बढ़ावा देने के उद्देश्य ही से ही केंद्र सरकार ने मधुमक्खी पालन और शहद मिशन शुरू किया था। इसी के लिए यह बैठक की गई थी और बैठक के अंदर सारी बातें प्रस्तुत की गई। जब सभी चीज़ें क्लियर हो गई तो उसके बाद में नवंबर के महीने में बीएसएफ की जो एक टुकड़ी है वह नियुक्त की गई थी। ये भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पे, वहाँ पर रहते-रहते यह तब से लेकर अब तक 200 से ज़्यादा मधुमक्खी के छत्ते वहाँ स्थापित कर चुके हैं और यह कार्यक्रम जो है आगे भी इसी प्रकार चलता रहेगा। तो बीएसएफ इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो हमें यहाँ देख कर के समझ आ भी रही है। चीज़ें क्लियर है इतनी, तो मधुमक्खी पालन के उद्देश्य सारे कार्य हो रहा है, लेकिन इसके पीछे अनेक उद्देश्य छुपे हुए हैं। मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, शहद का उत्पादन भी तेजी से हो रहा है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे लाभ हैं जो हमें समझने ज़रूरी हैं। इसके लाभों में छुपा हुआ है सबसे पहले तो स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना। जिस प्रकार से कार्य यह सीमा वाले क्षेत्र पे हो रहा है, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में मधुमक्खियों की संख्या बढ़ जाएगी और मधुमक्खियों की संख्या बढ़ेगी तो ज़रूरी नहीं है कि मधुमक्खी सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों में रहें जहाँ जहाँ पर यह बीएसएफ के द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। ये अपना क्षेत्र विस्तार करेंगे और हमें पता ही है कि जो कीट होते हैं यह अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं, अपनी संख्या को
बढ़ाते रहते हैं। तो प्रजनन करेंगे, संख्या बढ़ेगी तेजी से, तो जरूरी नहीं है कि एक ही जगह पर छत्ते में रहे, कुछ लोग निकलेंगे बाहर जाएंगे तो आसपास के क्षेत्रों में धीरे धीरे मधुमक्खी के छत्ते भी बढ़ने लगेंगे। और जब इस प्रकार की गतिविधि होगी तो जो लोग क्षेत्र में इस कार्य में कुशल होंगे उन लोगों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, धीरे धीरे चीजों को बढ़ावा देते हुए लोग इसी तरफ फोकस्ड हो जाएंगे और पूरा जो सीमा वाला क्षेत्र हो सकता है कि उस तरफ फिर अच्छा खासा बल मिले मधुमक्खी पालन को, इसकी पूरी संभावना है। तो सरकार का जो खास और प्रमुख उद्देश्य है वह देखने को मिल रहा है स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना। वहीं इसके साथ सरकार का उद्देश्य सीमा सुरक्षा को मजबूत करना है भी है। मजबूत किस प्रकार करेंगे? जब आप लोग स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे तो सद्भावना बढ़ेगी, मित्रता बढ़ेगी, दोस्ती होगी, आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। जब सभी चीजें होगी तो क्या होगा कि जो स्थानीय लोग हैं वह हमारे बलों को सहयोग करेंगे, क्योंकि उन्हें देखने को मिलेगा कि भाई इन्हीं बलों की वजह से ही तो यहाँ मधुमक्खी के छत्ते स्थापित हुए थे, यह कार्य आगे बढ़ा था। जब एक दूसरे में विश्वास हो जाता है ना, तो विश्वास के बाद फिर बहुत सारी चीजें जो हैं वह तेजी से आगे बढ़ सकती है, ये भी हम लोग समझते हैं। तो ठीक वही स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो सद्भावना बढ़ेगी, मित्रता बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा, उनको रोजगार मिलेगा तो वह हमारे बलों को भी सहयोग करेंगे, यह सभी चीजें भी देखने को मिलेगी। इन सभी उद्देश्यों के अलावा कुछ सीमा के अपराध जो होते हैं उन सीमा अपराधों पर नियंत्रण लगाना भी एक खास उद्देश्य इसमें शामिल है। तो अलग अलग प्रकार के सीमा अपराध हम लोग देखते हैं, जैसे कि मवेशियों का आदान प्रदान होता है, मतलब इलीगली होता है सारा का सारा कार्य। तो हमारे देश की सरकार चाहती है कि इलीगली मवेशी ना तो बांग्लादेश से भारत में है और ना ही भारत से बांग्लादेश में जाए। हालांकि ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वह हमारे ही अहित में होती हैं, तो ज़रूरी है कि हम अपने हितों को सुरक्षित करके चलें। इसके अलावा सोने की तस्करी भी इस प्रकार से बहुत होती है, तो उस तस्करी को रोका जाए। वहीं दवाओं की तस्करी भी होती है, तो यह सब भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं कई बार हथियारों की तस्करी, आतंकवादियों का आना जाना, इस प्रकार की गतिविधियां भी देखी जाती हैं। तो सरकार के कुछ खास उद्देश्य इन सीमा अपराधों का नियंत्रण करना भी है, जो जनरली हम लोग देखते हैं, और ये भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की सीमा के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बने हुए हैं। इतना क्लियर है? तो ये कुछ खास उद्देश्य हैं इस पहल के पीछे, जिस वजह से पूरा का पूरा कार्यक्रम ये चल रहा है। इस कार्यक्रम को चलाने के साथ ही ज़रूरी है कि इसके कुछ एस्पेक्ट्स को समझ लिया जाए। जैसे कि सबसे पहले हम लोग के लिए ज़रूरी यहाँ पर यह है कि हम यह समझें कि अब आगे सरकार क्या-क्या करना चाह रही है। जैसे कि हमने पता लगा लिया कि भाई बीएसएफ के द्वारा कार्यक्रम हो रहा है, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। केंद्र सरकार का एक मिशन है, उस मिशन के तहत सारा कार्य हो रहा है। अब केंद्र सरकार इसको तेज़ी से आगे और बढ़ा रही है। जैसे कि सरकार ने क्या किया है कि और जो हमारे अन्य बल हैं, उन बलों के लिए भी निर्देश दे दिए हैं। हालांकि एक बात आप लोग को ध्यान देनी होगी यहाँ पर कि ये जो सारी बातें हो रही हैं ये खास तौर पे हो रही है वेस्ट बंगाल के लिए ही, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब सरकार मधुमक्खी पालन को लेकर के चीजें समझा रही है, देख रही है, जान रही है तो इसको लेकर के ये अन्य क्षेत्रों तक या अन्य राज्यों तक पहुंचेगी, ऐसा भी नहीं चल रहा है कार्यक्रम। अभी मेन फोकस जो है वह वेस्ट बंगाल में ही दिया जा रहा है। तो वेस्ट बंगाल के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने यहाँ पर कुछ एडवाइजरी जारी कर दी है, कुछ अलग अलग निर्देश दे दिए हैं। कहा है अलग अलग बलों को, जिसमें केंद्रीय अर्धसैनिक बल और संबंधित अन्य बल हैं, उन सभी के लिए निर्देश दे दिया है। कहा है कि भाई देखो, जिस प्रकार से बीएसएफ कार्य कर रहा है उसी प्रकार से आप भी मधुमक्खी पालन की दिशा में आगे बढ़ो, आपको इस तरफ बढ़ना होगा। यहाँ पर सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए कह दिया गया है कि देखो जी, बीएसएफ से सीखो, जानो, समझो और इस परियोजना को, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ। हालांकि सबको ऐसा नहीं है कि सीमा की तरफ आ जाना है, ऐसा नहीं है कि सबके सब बॉर्डर्स पे आ जाओ और बाढ़ पे आके ही आपको लगाना है, नहीं, ये नहीं सोचना है। आपको क्या करना है, आपकी ड्यूटी जिस एरिया में है, जिस क्षेत्र में आप हैं, उसी जगह पर आपको इन सभी कार्यों को बढ़ावा देना है। ये आप अपने अपने क्षेत्रों में करेंगे, ये आपको पहले ही समझना है। तो सभी के लिए बोल दिया गया, जिस जिसकी जहां जहां ड्यूटी है आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में चीजों को आगे बढ़ा लीजिए। अब अलग अलग प्रकार की चीजों की जरूरत भी पड़ती है। आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो आपको सहायता की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इस दौरान क्या हो रहा है कि भाई यहाँ जो मिशन था यह शुरू हुआ है गृह मंत्रालय के तहत, लेकिन गृह मंत्रालय ने आयुष मंत्रालय को भी जोड़ लिया है। क्यों जोड़ लिया है? क्योंकि इस पहल के संचालन के लिए हर्बल और सुगंधित पौधों की खरीद की आवश्यकता थी। तो यह सभी कार्य जो है यह संभव हो पाएगा आयुष मंत्रालय की तरफ से। तो आयुष मंत्रालय को जोड़ लिया कि ठीक है, मधुमक्खी पालन के साथ साथ हम चाहते हैं कि जो हमारे हर्बल और सुगंधित पौधे हैं ये भी साथ साथ प्रचार प्रसार में आगे बढ़ते रहें, लोग इनको भी जाने समझे, इनका भी विकास हो। तो हर एक तरफ चीज़ों को सोचा जा रहा है। और इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से अब हुआ यह है कि जिस प्रकार के कार्यक्रम यह चल रहे हैं वेस्ट बंगाल के अलग अलग एरियाज में, अलग अलग विलेजेस में, तो ये जो विलेजेस हैं ये केंद्र सरकार के जीवंत गांव कार्यक्रम के तहत भी अब शामिल हो गए हैं। ये केंद्र सरकार का एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसका उद्देश्य है गाँव को जीवित रखना, गाँव की परंपरा को जीवित रखना, और जो हमारे इस प्रकार के अलग अलग व्यवसाय हैं जैसे मधुमक्खी पालन हो गया, तो इन सभी चीज़ों को जीवित रखना। तो उन सभी चीज़ों में हम जिस प्रकार से गांव में इनको लागू कर रहे हैं, तो जीवंत गांव कार्यक्रम जो है यह भी हमारी केंद्र सरकार का आगे बढ़ता जा रहा है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं सभी को।
तो यह सारी बात हो गई कि अभी तक केंद्र सरकार ने क्या क्या सोचा, किस प्रकार से इनिशिएटिव आगे बढ़ रहा है, क्या परियोजनाएं हैं, क्या क्या कार्य हो रहे हैं, हर एक चीज आपको यहाँ तक क्लियर होगी। इसके साथ ही आपको समझनी होंगी कुछ बातें राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की। यह एक खास टॉपिक है हमारी यूपीएससी की दृष्टि से। पहले भी अनेक प्रश्न पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा। यदि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो बिल्कुल आपको गारंटीड ऐसे प्रश्न मिलेंगे। संभावनाएं हैं पूछी जा सकती है पूरी तरह से। ठीक है, तो यह जो राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन है, इससे जुड़ी कुछ खास बातों को समझ लीजिए। इसमें प्रमुख बात एक तो यह है कि फिलहाल केंद्र सरकार फोकस्ड है हमारे देश में मीठी क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अलग अलग क्रांतियां हुई है ना, हरित क्रांति हुई है, श्वेत क्रांति हुई है, नीली क्रांति हुई है, पीली क्रांति हुई है। ठीक उसी प्रकार की चीजें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि मीठी क्रांति की बात चल रही है। तो केंद्र सरकार मीठी क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है, जिस वजह से उसने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन शुरू किया है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि यह जो मिशन है सिर्फ और सिर्फ 2 वर्षों के लिए शुरू किया है। अभी 2 वर्षों की बात है। अगर 2 वर्षों में चीजें हमें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, पता लगता है कि चीजें काफी ज्यादा बड़ी हैं, आगे हुआ है, विकास हुआ है और जिन जिन उद्देश्यों को हम चाहते थे उन उद्देश्यों की प्राप्ति में हम लोग आगे बढ़ पाए। यदि यह सभी हमें लगता है कि हो रहा है तो फिर इस वजह से चीजों को आगे और ज्यादा बढ़ाया जा सकेगा। इस पूरे की पूरी योजना के तहत हम क्या कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन के लिए समग्र प्रचार और विकास के उद्देश्य को आगे लेकर के चल रहे हैं और इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो यह बात हुई राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की। वहीं कुछ बातें हमें मधुमक्खी पालन से जुड़ी हुई भी समझ लेनी होगी। जैसे कि मधुमक्खी पालन को लेकर के अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर शामिल होता है खासतौर से मधुमक्खियां, उनकी कॉलोनियों यानी कि उनके छत्तों को संभालना और मधुमक्खियों का विकास करना, उनकी संख्या को बढ़ाना, उनके छत्तों की संख्या को बढ़ाना। तो इससे जुड़ा हुआ जो भी रखरखाव का विज्ञान होता है उसको ही हम लोग मधुमक्खी पालन के रूप में जानते हैं। हालांकि इसके ना आयाम बहुत सारे हैं, इसके लाभ बहुत सारे हैं, इससे जुड़ी अनेक चीजें हैं जो हमें मधुमक्खी पालन की वजह से मिलती है। जब हम मधुमक्खी पालन करते हैं तो हमें उसके माध्यम से शहद तो मिलता ही मिलता है। इसके अलावा मोम, पराग, प्रोपोलिस, रॉयल जेली और साथ ही जहर का उत्पादन भी इसके माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। मधुमक्खियों में जहर होता है, पता तो हो गए, डंक मारती हैं तो चेहरे सूज जाते हैं, हाथ सूज जाते हैं, स्वेलिंग होती है, देखा है ना। तो मधुमक्खियों के माध्यम से हम लोग जहर का उत्पादन भी कर सकते हैं। हालांकि लागू मत कीजिएगा, जो लोग एक्सपर्ट्स होते हैं ना उन्हीं के लिए सभी चीजें ठीक होती हैं। ठीक है, आप लोग को अप्लाई नहीं करवाएं। यह सभी चीजें की जा सकती हैं मधुमक्खी पालन के तहत। और हम देखते हैं कि इसका जो भी खरीद बिक्री होती है वह खासतौर से कौन करता है, किसान करते हैं। और मधुमक्खी पालन पोषण के उद्देश्य से जो भी लोग जुड़े हुए हैं या इनके जो औषधीय उपयोग से लोग जुड़े हुए हैं उन सभी के बीच में ही इसकी खरीद और बिक्री की जाती है। एक छत्ते में जनरली ऐसा माना जाता है कि 20,000 से 50,000 तक मधुमक्खियां निवास करती हैं और वह इस प्रकार से चीजों को आगे बढ़ा रही होती हैं। यह बात रही मधुमक्खी पालन की। इसके अलावा हम देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस भी मनाया जाता है। आपको उससे जुड़ी हुई बातें भी पता होनी चाहिए। अगर हम लोग विश्व मधुमक्खी दिवस की बात करें तो देखिए यह प्रत्येक वर्ष 20 मई के दिन मनाया जाता है। आज कितनी तिथि हो गई है, 13 मई। तो 20 मई के दिन प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, जल्द ही मनाया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मधुमक्खी के महत्व को बढ़ावा मिले, मधुमक्खी पालन को बढ़ावा मिले, आप मधुमक्खी के महत्व को समझें। तो इन सभी उद्देश्यों की वजह से ही क्या होता है कि 20 मई का दिन निर्धारित किया गया है मधुमक्खी दिवस के रूप में और यह वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है क्योंकि यूएन के द्वारा यह सभी चीजें डिसाइड की गई हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने निर्धारित किया। तो इस दिन को मनाने की जो शुरुआत है वह हम देखते हैं कि 2014 में की गई थी। मतलब शुरुआत किया, बातचीत शुरू हो गई थी, प्रस्ताव वगैरह रखा गया था, तो 2014 से माना जाता है कि चीजें शुरू हुई थी। वर्ष 2014 में एक यूरोपीय देश है, इसका नाम है स्लोवेनिया। उसका एक मधुमक्खी पालन संघ है, उसके मधुमक्खी पालन संघ के द्वारा चीजें शुरू की गई थी। हालांकि लगातार इन्होंने यूएन से बातचीत की। स्लोवेनिया की जो सरकार है उन्होंने यूएन के तहत बातचीत बढ़ाई। तो बातचीत बढ़ाते बढ़ाते चीजें वर्ष 2018 में संभव हो पाई। औपचारिक घोषणा वर्ष 2018 में हुई और उस दौरान हम देखते हैं कि 20 मई का दिन निर्धारित किया गया कि भाई विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हालांकि इस पूरे के पूरे कार्यक्रम के अंदर हम देखते हैं कि महत्व जो रहा खासतौर पर वह स्लोवेनिया की सरकार का रहा और एक संगठन है जिसका नाम है एपिमोडिया। इन लोगों ने मेहनत की जिसके माध्यम से चीजें सफल हो पाई। तो 2014 से कार्यक्रम शुरू हुआ था, 2018 में जाकर के औपचारिक घोषणा हो पाई। 20 मई का दिन उसके बाद विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में निर्धारित हो गया। पर क्यों 20 मई का दिन ही क्यों? देखो, कभी भी कोई दिन निर्धारित किया था तो बेवजह नहीं किया जाता, कारण होता है। 20 मई का दिन इसलिए निर्धारित किया गया था क्योंकि स्लोवेनिया के अंदर एक मधुमक्खी पालक रहे थे, बहुत ही खास रहे मधुमक्खी पालन की दिशा में ये। तो मधुमक्खी पालक जो थे इनका नाम था एंटोन जानसा।
तो 1734 में इनका जन्म हुआ था 20 मई के दिन ही। तो भाई जो स्लोवेनिया की सरकार लगातार प्रयास कर रही थी कि विश्व मधुमक्खी दिवस होना चाहिए, इन्होंने कहा होना कब चाहिए, तो 20 मई को होना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति जो है एंटोनी जानसा, यह हमारे लिए बहुत अधिक खास है। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया इनको जाने समझे, इनके कार्यों को महत्व मिले, चीजें इनकी आगे बढ़े, तो इसी वजह दिन निर्धारित कर लिया जाए। यूएन ने कहा कि चलो बात ठीक है, तुम इतने दिनों से पीछे लगे हुए हो, हम तुम्हारी बात को स्वीकार करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार 2018 से दिन मनाया जा रहा है, हर वर्ष एक नई थीम के साथ मनाया जाता है। अगर हम लोग वर्ष 2024 की थीम की बात करें तो इस वर्ष के लिए इसकी थीम है मधुमक्खी युवाओं के साथ जुड़े। तो यह इस वर्ष की थीम निर्धारित कर दी गई है। पीसीएस के पेपर में जनरली पूछी जाती हैं चीजें, तो आप लोग उसके रूप में इसको याद कर सकते हैं। चीजें क्लियर है सारी, तो सेशन को अच्छे से समझा है, चीजों को जाना है आप लोगों ने, तो अब आप इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से कमेंट कर सकते हो। तो जल्दी से आंसर बस कमेंट कर दीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो बाकी साथियों तक भी शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाइए। आपको प्रश्न का आंसर चाहिए होगा तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है, उम्मीद करता हूं कि सही रहा होगा। बाकी बातें हम लोग करेंगे अगले वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।